देव की जय। जय। बड़े हर्ष का विषय है कि आज आदरणीय मणिकांत जी भट्ट हमारे बीच पुराने संस्मरण और अनुभव जो होते रहे हैं अभी तक वो सुनाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छे अच्छे प्रसंग इनको याद आ जाए वो बढ़िया अपने को इसका लाभ जितना मिल सके अपन ले। अब भट्ट साहब को ये अपने इससे जुड़ने के लिए मंडल से सबसे बड़ा श्रेय जो है रमेश भाई के परिवार को है, क्योंकि हमारे इधर से तो कोई गया नहीं था और इधर रमेश भाई के यहाँ जो है पूजन आरती और सब होते रहते थे। हाँ। तो उधर जाने का आने का काम पड़ता रहता था। हाँ। और मतलब डेली जाता था मैं तो। और क्या हुआ कि इसके बाद मेरा जो है झाबुआ आना हो गया। तो झाबुआ में क्या हुआ कि मैं फादर की सर्विस थी इसलिए झाबुआ में आया, तो यहाँ मोटा भाई के परिवार से वही जो है आना जाना, ये रमाकांत भाई और ये सब मेरे दोस्त थे ही। हाँ। तो यहाँ भी जो है आरती पूजन में जो है कि इस तरह से मैं जो है यहाँ पे रहा है। कौन से सन की बात हो रही है? ये है 54 से 57 की बात। अच्छा। 54 से 57 3 साल में यहाँ रहा और इसके बाद फादर का ट्रांसफ़र धार हुआ। हाँ। तो धार चले गए, 9-10 महीने वहाँ रहे और इसके बाद जो है वापस पेटला जाने का काम पड़ा। उस समय मैं चौथी क्लास में था और चौथी क्लास में होने के बाद क्या होता है कि मेरे को जो है सीखने करने के लिए रमेश भाई के ब्रदर थे दिनेश भाई, उनके पास जाता था। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि उस तब तक तो मेरे को आरती वगैरह पूरी याद नहीं थी, और दिनेश भाई के पास में जाता तो वहाँ पे पढ़ने के लिए तब वो पूजन करते रहते थे। अच्छा। तो पूजन करने के बाद आरती वगैरह जो है मैं बिल्कुल आराम से अच्छी तरह से सीख गया था। और वहाँ से जो है मेरा ये समझ, इसके बाद मोटा भाई भी आना जाना वहाँ बहुत होने लगा। पेटलावद में रहे भी मोटा भाई भी वहाँ पे। तो इस तरह से मैं अपने इस मंडल से जो है प्रभु से जुड़ा। इसके बाद क्या हुआ कि मैं पढ़ने में वैसे भी मैथ्स में बहुत कमजोर वो मैथ्स से पल्ले पड़ा क्या। तो फिर जो है 8th में फिर वो बोर्ड की परीक्षा का चक्कर पड़ा, बोले क्या है क्या नहीं। तो भगवान की क्या कृपा हुई कि लोकल हो गई। गणित का काम, गणित का था, लेगा बोर्ड में क्या निकलेंगे। तो वो हुआ। इसके बाद भी उसमें भी सप्लीमेंट्री आई, वो भी दादा के प्रयास से आई। चलो ठीक। अब ऐसा करते हुए अब जो है निकला हायर सेकेंडरी में, फिर आर्ट्स ले लिया। तो वो चला। इस बीच में मोटा भाई का आना जाना रहता था। शरद पूर्णिमा पे मैं जाता ही रहता था इन सब लोगों के साथ में। जो है सभी आध्यात्मिक बातें चलती रहती थी। तो उस समय का जो है स्टैंडर्ड अपना ऐसा था नहीं कि अपन फिर भी जो है अब हायर सेकेंडरी में थे तब तक तो समझने लग गए थे। अच्छा। और वहाँ जाने की इच्छा तो थी। जैसे हायर सेकेंडरी हुए कि जो है नौकरी लग गई अपनी क्लर्क में। मेरी इच्छा नहीं थी क्लर्क करने की। अच्छा। कौन से सन की बात है ये? 64 की। 64 में ही हायर सेकेंडरी की। और मैंने कहा अपना मास्टरी करना है। तो अपन को ये सभी जने मास्टरी थे और फादर भी क्लर्क थे, तो अपन ने परेशानी, ब्रदर क्लर्क थे तब भी अपन ने परेशानी देखी। तो ये सोचा कि यार मास्टरी मिल जाए तो अच्छा है। मास्टरी मिली नहीं, क्लर्क में हुआ। तो मैंने ब्रदर को बोला यार कि कहाँ मास्टर ये फंसा दिया है इसमें। तो क्या यार घर के घर मिली है तो कर लेने, भी नहीं होगा छोड़ देना, मास्टरी में चले जाएंगे। और क्लर्क में ऐसे फंसे तो कहीं गए न आए, कहीं नहीं। भगवान की इच्छा होगी। अब क्या हुआ कि 64 में जैसे हायर सेकेंडरी में होने के बाद नौकरी लग गई अक्टूबर 64 में। और वो वहाँ जाना तो था ही।
तो बसंत पंचमी ये जो अभी कल परसों गई, वो मेरा जो है प्रभु से जुड़ने का जो है विशेष दिन है, और इसलिए मैं बसंत पंचमी को जरा विशेष वो रखता हूँ। तो एक दिन पहले जो है जाना था वहाँ पे, तो इस बारे में दिनेश भाई से खूब चर्चा रहती। ये विनोद भाई भी वहाँ आते, तो दावत वाले विनोद भाई आते, तो दिनेश भाई की इनकी जो चर्चाएं चली रहती, रात को भी मैं इनके पास बैठा रहता और ये चर्चाएं करते रहते थे कि यार वहाँ गए थे तो ऐसा हुआ मैंने ये ध्यान किया, वो किया, ऐसा। इनकी चर्चाएं जो भी हो उसमें मेरे को इंटरेस्ट रहता था। इसके बाद पहली बार जब मैं भरूच गया तो जाने के लिए साथ तो भाई जी थे और भाभी, रमेश दादा के घर में से भाभी और भाई जी, ये दोनों जो है भरूच जाने वाले थे। हाँ, भाई जी फादर, उनको भाई जी बोलते थे। तो उनके साथ में जो है गया, और पेटला से वर्मा जी भी साथ में थे, वर्मा जी गेंदालाल जी वर्मा जी। तो वो देहरादून से जाना था तो बड़ौदा तक गए, उसके बाद गाड़ी चेंज करके शाम तक वहाँ पहुँचना हो गया था। रात को भी उस समय भी जो है रात को दर्शन नहीं हुए शाम के, फिर हम जो है दूसरे दिन ही भोपाल के पास गए थे, नहा धो के आरती पूजन प्रणाम वणाम किए। फिर बताया कि कमलेश भाई के छोटे भाई हैं, और ये इस प्रकार जो है पहली बार में कोई विशेष आशीर्वाद मिला हो, बात हुई, आपने कोई प्रार्थना की हो? प्रार्थना तो ये है अपन ने, जैसे हमारे दिनेश भाई थे तो कहने लगे कि भाई आप पहली बार वहाँ जा रहे हो तो क्या करोगे? तो मैंने कहा मेरे को क्या पता, आप बताओ। जा रहे बोले भगवान के पास जाते हैं तो जो है आपका क्या चाहिए? हमने वो भी जाते वक्त सवेरे जनता पे आए थे मेरे साथ में, भाई जी भी जा रहे थे, तो जनता क्या लोकल चलती थी उससे आए। तो उनने कहा कि प्रभु से कहना कि मुझे अच्छे विचार और सद्भावना जो है प्रभु मेरे को दे। तो वही मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, सद्भावना देना, और आज भी वही प्रार्थना मैं प्रभु से करता हूँ जब भी करना हो तो ज़्यादा। कोई प्रार्थना नहीं, अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं, सद्विचार मेरे को देना, ताकि ये दूसरे अपने घुसे नहीं। सही। और वहाँ जो है क्या बोले, मैं तो फिर ये शाम के समय जो है बसंत पंचमी के दिन जो है क्या बोले भोजन रात को करने पहले गोपाल और तो वो सब थे, और भाई जी भी थे, मैं भी भोजन कर रहा था। तो गोपाल को भाई जी ने बताया कि ये बहुत तेज तर्राट है और अलग वो है, मतलब उस्टंडी टाइप जिसको कहे, ऐसा था कि ये बड़ा तेज तर्राट, गरम दिमाग का बहुत है ये। तो गोपाल ने कहा कि वो एक ठंडे दिमाग के तो एक गरम दिमाग तो चाहिए। का था तो बोले गरम दिमाग का तो चाहिए, सबकी जरूरत है, एक ठंडे का तो एक गरम। ऐसा जो है। और फिर वही 1 या 2 दिन रुके होंगे हम, छुट्टी थी। तो उसके बाद क्या है कि मेरे मन में था, वो जो भी बात करते थे कि यार वो गोल्डन ब्रिज और सिल्वर ब्रिज देखने का। तो शाम को वर्मा जी को पहले ही कह दिया गोपाल ने कि इनको ब्रिज घुमा लाने का। मेरे को केले की जरूरत नहीं पड़ी, इसके पहले ही जो है तो वर्मा जी को कहा यार इनको वहाँ घुमा लाओ, नर्मदा ब्रिज पे, गोल्डन ब्रिज, तो सिल्वर ब्रिज जो थे। तो वहाँ से घूम के आए। तो मैंने क्या करा कि वहाँ से जो है वो ले लिए। मैंने कहा अपन अंगूर ले लेते हैं यहाँ, तो प्रसाद में काम आ जाएंगे। सुबह शाम का समय था, वो अंगूर लेके हम चले, अंगूर यहाँ हाथ में बंधे ले, रेलवे स्टेशन के पीछे वाले पोर्शन से कर ही देते। तो वाला एक चील आई और ले उड़ी। क्या हुआ, ये हाथ में थे वो, मतलब मैंने लटका ही नहीं। उस समय उसने क्या कि थैलियाँ चलती नहीं थी, तो उड़का था, तो मैंने कहा कि उसको पुड़के को यूँ हाथ में रखा, तो चील जाने कैसे आई, वो उठा के चलती बड़ी। वाह, मैंने कहा यार ये अब नहीं लेना दूसरे अपने को, अब प्रसाद हो गया, चील का हो गया।
तो फिर वो कहा गया तुमने परमिशन क्यों नहीं ली यहाँ से कोई चीज़ लाने की? तो मैंने कहा यार क्या प्रसाद में क्या पूछना बिना परमिशन को चलो आदेश करो। तो ऐसा फिर आपका विवाह योग कैसा है? तो वहाँ से फिर देखो एक और था। एक तो कहा कि मैंने दूसरे दिन हम देहरादून से चले, सवेरे 4 बजे चलता था वहाँ से, 4:30 बजे अंदर। फिर ठंड के दिन थे, बसंत पंचमी का, तो चले। तो मेरी भी वो इच्छा थी बड़ौदा रुकने की। वो भी मतलब मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वर्मा जी कहा इनको बड़ौदा उतरना, कमेटी बाग पूरा दिखा के फिर जाने का। हाँ, इच्छा पूरी गोपाल ने ये भी कहा उनको, क्योंकि मेरे दिल में था कि यार अपने को बड़ौदा कमेटी बाग जो है देखने का है। तो उसको वर्मा जी को कह दिया, वर्मा जी भाईजी रुके, भाभी भी रुके वहाँ पे, और हम दोनों जो है वहाँ से चले। तो ने जो है ऐसा आने दिया। तो वर्मा जी सवेरे आए, उतरे, फिर कमेटी बाग देखने के बाद शाम को फिर हम आए घर। फिर तो चलता ही रहता काम काज वगैरह। इसके बाद जो है मेन घटना जो है हमारी ये घटी के जैसे रंजन का ने इनका तो भी विवाह संबंध यहाँ हो ही गए थे, और ब्रदर का ट्रांसफ़र भी उधर हो गया था। तो जब मेरा ट्रांसफ़र इधर वो हुआ 70 में, तो मैं गया था वापस भरूच। उस समय मेरे साथ भाटी मास्टर थे, पेटलार वाले। तो हम दोनों जने गए। मैंने कहा चल रहा? बोले हाँ यार मेरे को भी चलना है। तो मैंने कहा मैं ट्रांसफ़र हो गया तो जाता हूँ यार, भोपाल को अर्ज करना है कि मेरा कैंसिल हो जाए। तो क्या गए वहाँ। तो मैंने तो उस समय तक अपने मंदिर की नींव भी बसंत पंचमी की रखी जा चुकी थी। तो मैंने गया वहाँ, दूसरे दिन फिर बुलाया था। तो मैंने कहा गोपाल मेरा ट्रांसफ़र जॉब का हो गया है, तो घर छूट जाएगा। तो गोपाल ने कहा कि अपना मंदिर बन रहा है ना पे, આપણો મંદિર બને છે, આપણે पेटलावत जो है मकान खाली करीन जावा और जीजी ने ले मदर को भी साथ ले जाने का। एक साथ ऑर्डर देखो अपने को जाने का, मन जाओ ही जाने का, सब अपना वही है मंदिर। तो फिर अब पेटलात क्या है? तो फिर अपन ने देरी नहीं करी। तो यहाँ आके कहाँ किराया से पहला तो 1 महीने तो मोटा भाई के पास ही रहा, वहीं बंगले पे ही रहा, 1-1.5 महीना करीब वहीं रहा। इसके बाद फिर लाला भाई का मकान लिया था, हेमंत भाई शुक्ला का, वहाँ करीब साल भर रहा मैं। फिर इसके बाद ये इनका पुरोहित जी के बाड़े में आ गया तो ना। विवाह कब हुआ? विवाह मेरा जो है 73 में हुआ। पुरोहित जी के बाड़े में हुआ, ये 1.5 कमरे में पुरोहित जी के बाड़े में हुआ। तो ये और 73 में हुआ, यहीं से शादी करी। ठीक है। ये संयोग कैसे बैठा जेपी? तो ये क्या है कि अपने ये हरिबाला है क्या नहीं, इसकी जो है ननद लगती थी। तो जयप्रकाश जो है आते थे घर, मामा जी वगैरह वगैरह, यूँ संबंध के हिसाब से ये आए थे। तो ये हुआ। वैसे तो 20-22 लड़कियां देखी, योग होता है उससे जो क्या होता है वह होता है। गोपाल ने किसी लड़के को कहा था, गोपाल ने किसी लड़के को कहा था लड़की को, लड़की का नहीं, वो प्रभाबेन की लड़की का जो है हुआ था माया से। तो रहा भी खूब, इच्छा भी थी, पर वो क्या हुआ कि मदर की इच्छा नहीं थी हमारी। माया तो इसलिए वो नहीं हुआ। बाकी तो थे, जिया जी भी थे, दादा ने भी वहाँ पेटलाद में समझाया था कि ये है। पहला वो विचार चला, फिर इसके बाद यहाँ आने के बाद फिर ये था। तो यहाँ भी मना कर दिया था मैंने, तो यहाँ भी मना कर दिया। तो फिर एक बार ब्रदर गए थे वहाँ भरूच, तो पूछा क्या मनु भाई का जमा कि नहीं जमा?
तो ने जो है नहीं, तो गोपाल ने कहा मनु भाई कहना धार एक बार और जो है आवे और चले जाए तो फिर मैंने कहा अब ध्यान की क्या जरूरत है, अप्रूव हो गया बस अब एक बार और जाए, मतलब अब जाने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यस कर दिया कि नहीं। इतना तो बहुत था उस जमाने में, ये डायरेक्शन दे देगा पर ही देखा। ऐसे ये हुआ। और हरी बीमारी आपकी या भाभी की या जीवन में कब प्रार्थना करें अपना? तो ये तो है, बार बार बीमारी आती है तो निवेदन तो करते ही हैं भगवान से, करा नहीं करा ये बात नहीं। मिसेस की भी बीमारी हुई, खूब रहे, ये बीमार खूब रहे, 2 3 ऑपरेशन हुए, दावत भी दे गए। एक बार तो का जांच वाँच कराने का मोटा मेरे को रखता है। वो ये कहा वहाँ इसका जो है बायोप्सी ये इसका पहला ऑपरेशन जब हुआ था गर्भाशय की, वहाँ पे गठन थी, तो डॉक्टर ने इन्हें जांच करने के लिए भेजा था वहाँ, अपन ने फिर ध्यान ही नहीं दिया ना उसको, मतलब इन्हें बोला था तो ध्यान ही नहीं दिया। फिर दोनों का ब्याह वो भी जो है भगवान की दया से ऐसा कोई प्रयास करना नहीं, नूनू नॉन मैट्रिक था, फेल था, तो वो भी अपन सोच रहे थे कि ये अब क्या होगा क्या नहीं क्या नहीं, तो योग ऐसे जमे कि अच्छा इसको मंगल भी था, और मंगल की लड़की भी अपने को ढूंढने में परेशान होती, हाँ बहुत परेशानी होती मंगल, पर प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कुछ देखने की जरूरत, उन्होंने बोला कि हमारी भी लड़की मंगल है, तो जम गया उसका नमूका। और एक तो ये है कि अपने को झावा आने का सबसे बड़ा ये रहा कि मेरा जो है 73 में शादी भी हो गई, 73 में फिर यूडीसी पे प्रमोशन भी एक साथ हो गया, दूसरा प्रमोशन भी यहीं मिल गया। इस प्रकार जो है भगवान की, और दूसरी बात यह कि अपन ईमानदारी से रहे, काम करने वाले रहे, तो 12-11 एडवांस इंक्रीमेंट अपने को मिलते रहे, 11 से 12 एडवांस इंक्रीमेंट लिए अपन ने, फैमिली प्लानिंग के भी ने, भाषा विभाग के ने, अकाउंट्स परीक्षा के भी ने, तो आज ये अच्छी सैलरी मिली फिर भगवान की दया से। अच्छा, नौकरी में ईमानदारी से काम करने की वजह से कोई परेशानी आई कि किसी ने पसंद नहीं आया किसी को काम? नहीं, ये कोई भी मतलब जो है इतना वो नहीं रहा, अपन ने तो सब कह दिया था लोगों से कि भाई अपन तो लेते नहीं है और अपने को जो है कुछ नहीं, और हम जो काम करेंगे, ऐसा कहा लोगों ने कि यार तुम तो लेते नहीं और ये काम कर दो, हम तुमको ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं तो ये करता ही नहीं, और मुझे जो है ये मैंने जो है सीखा भी नहीं है, मैं किसी से रिश्वत लेता ही नहीं। हाँ, किसी ने चाय पी ली तो वो पी ली, वो कि चल भाई, या बाहर गए दौरे पे तो उसने कहा कि यार चाय नाश्ता कर लीजिए, इंस्पेक्शन के लिए भी जाना पड़ता था, तो ये एक बेईमानी हुई। नहीं, बेईमानी है तो शिष्टाचार में है, शिष्टाचार, बाकी तो अपन ने किसी से नगद व्यवहार किया नहीं। कोई अधिकारी नाराज तो नहीं, मेरा पूछने का उद्देश्य अधिकारी नाराज रहे नहीं, वो इस प्रकार के तुम ईमानदार इसके लिए नहीं, मैंने उनको समझा भी देता था, तो सबको मालूम है साहब ये लेगा भी नहीं, तो कोई कहता भी नहीं कहता। तो मोटा भाई ऑटो में ले जाता कोई है, मोटा भाई घर से ऑटो ले जाता। हाँ, मोटा भाई कोई आते ऑडिटर वगैरह वगैरह, तो घर से आटा ले जाके उनको खाना खिलाते थे यूँ बारिश। मोटा भाई नहीं, मैंने भी व्यवस्था करी, जैसे अधिकारी कोई आता है पेटला और डाक बंगलो छेड़ता तो उसको ले जाने खाने पीने की व्यवस्था कर देते थे, ले जाके घर से ले जाते थे। उस जमाने में तो कोई था ही नहीं ऐसा भोजनालय के जहाँ उनसे भोजन बुलवा दिए अपन, तो वहाँ ले जाके ना उसको बोलते तो। बाकी अपन अपनी ईमानदारी के कारण परेशान हुए ऐसा कुछ नहीं। बहुत खुशी की बात। अभी समय ऐसा कि ईमानदारी से नौकरी नहीं कर सकता। अभी अधिकारी भी ईमानदार थे।
अरे बचाते वो तो भी थे ही। अधिकारी सब अब एक क्या है कि अब जैसे पेटलाद में एक क्या है कि डीजल इंजन वाले और ये आते रहते, तो ये इनका क्या होता कि तो कांटेक्ट जो है एईओ से ही रहता था। अब वो क्या है कि एईओ को दे जाता, तो एईओ कहता कि साला ये लेता तो है ही नहीं। हाँ, वो क्या है कि एक दिन आया, 150 रुपये होंगे क्या, उस जमाने में क्या थे, वो मैं कोट पहनता था तो कोट की जेब में डाल गया, बोले ये तो एजेंट दे गया कोई, हमने कोई बेईमानी थोड़ी की, किसान का पैसा थोड़ी। मैंने कहा था मेरे को नहीं करना, आपको ये रख लो और किसी को दे देना। तो वो नहीं माना और उसने मेरी जेब में पैसे डाल दिए। 15-20 दिन बाद रतलाम जाना पड़ा डॉक्टर को बताना, वो सब पैसे यूँ ही नहीं कर रहे, दवाई लाए। यही बात है बड़ी भारी। तो मैंने कहा यार देखो बताया, मैंने कहा था तुमने ये मेरे को दे दिए, मेरे को रतलाम सिविल सर्जन को बताने जाना पड़ा। तो ये जो है ऐसी स्थिति फलता है। नहीं है अपने को। फलता नहीं है, वो अपन ने लिया नहीं, फिर भी वो देने वाले ने भी दिया, वो भी तकलीफ दे गया। जबरदस्ती में भी। हाँ। ये तो और एक ये है कि यहाँ ऑफिस में अपन रहे तो कोई भी अधिकारी ने अपना जो है ट्रांसफ़र नहीं करा, किसी ने भी नहीं। ये नहीं कहा कि साला ये बदमाश आदमी है, इसको अच्छे से अच्छे अधिकारी आए, वो इतने बदमाश अधिकारी आए जिनसे पटती नहीं थी, उसने भी मेरे को यहाँ से भेजने की कोशिश नहीं करी। बलवंत सिंह करके था, हाँ, बलवंत सिंह था, उसकी छोरी फोड़ा में। ये ऐसा खतरनाक आदमी के रोज भगवान से प्रार्थना करके जाना पड़ती कि देखना ये आज जो है कहीं ले नहीं ले अपनी नौकरी सस्पेंड कर ले, कला उसका कोई काम ही नहीं था। वो गिड्डा सा था, ठिंगना सा। हाँ ठिंगना से थे वो, तो यहीं रहता था क्वार्टर में। भगवान की दया से वो पाटिल साहब को रास्ते चलते सस्पेंड कर दिया। कुछ नहीं, बेचारे गाड़ी चुक गए, इसमें ही सस्पेंड कर दिया कि तुम लापरवाह। तो जैसे तैसे, पर ऐसे अधिकारी से वो अपना पाला पड़ा था। नहीं बार वो अभी कुछ नहीं है। कदर तो करते हैं, हाँ। ईमानदारी की इज्जत तो होती है। और वो बुलाता था घर रात को, कहता यार देखना ना कोई गलत काम हो जाए तो मेरे को बता देना, अपन सीधा कर देंगे उसको। हाँ, मतलब सलाह लेना था कि देख लेना। क्या जाते जाते उसने जितने भी गिरी थे किसी का वो करता नहीं। और अपन ने जो है ईमानदारी से काम किया, लोगों का नुकसान हुआ ये बात है, पर अपन क्यों मतलब सरकारी काम में बेईमानी करे। ये बात कि अपने पास कागज आया तो अपन ने उसको पुटअप किया और कार्रवाई करी। अब कार्रवाई करी तो जो है सरकार के हिसाब से जो कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसमें लोगों को दंड भी मिले, कई टर्मिनेट हो गए, कम से कम जो है 5-6 आदमी तो गए। गोपाल का आदेश भी था ना। हाँ, कोई आदेश आप वैसा बताओ जो जनरल काम है। ईमानदारी। हाँ ईमानदारी से काम करने का अपने को, और क्या ये था। और ये था कि जो अपन जो सरकारी ड्यूटी बजाते हैं वो ईमानदारी से नहीं बजाएंगे तो वो पैसा जो अपन फिर लेंगे तो वो तो साला दुख देगा। ये तय होगा। तो मैं इसलिए कभी अपने से चाय पीने में 10 मिनट लेट हो गया या नाश्ता करने चले गए दूसरी बार, तो मैं आधा घंटा अपना ज़्यादा बैठ के निकाल देता। मैंने कहा ये जो है कुर्सी का वो नहीं होगा सरकारी। अभी जो पैर की बीमारी हुई उसके कोई अनुभव सुना? बीमारी हुई क्या कितना परेशान भगवान को मैंने किया, शायद किसी ने किया हो। ऐसी बात नहीं है। भगवान ने जो टेस्ट लिया और जो अनुभव है वो सुना, ये सुनने वाली बात है। तो हंसी खुशी सब दिन निकल जाते हैं, पर जब बीमारी आती है तो क्या अनुभूति होती है। बच्चे हैं, यही जानना है कि भगवान कैसे मदद करता है। अब ऐसा है कि ये जो मेरे को अभी पैर की बीमारी हुई थी ना, ये तो ऐसी थी कि ऑपरेशन कराना पड़ता, और अपन ने भगवान को निवेदन किया कि देखना प्रभु जो है फंस तो गए हैं, इसको तार तो देना, ये हमारे जो है कर्म तो है ही, पर अब इसको भुगतना है। तो गए, डॉक्टर ऐसा मिला कि उसने कह दिया गया ऑपरेशन कराओ। तो मैंने कहा मरे, तो फिर मैंने कहा साहब दवाई से हो जाता, तो बोले लंबा टाइम लेगा। चलो, पर ये है कि वो अपन दवाई से, भगवान की ये दया रही कि 1 सप्ताह में अपने को जो है पैर लंबा करने का 15 दिन में अपन ने जो है वो हो गया। इतना जो है हर बीमारी में जो है अपन ने प्रार्थना करी और
अपन जो है वो हुए, ये तो है, हर प्रार्थना जो है मेरी मंजूर हुई यहाँ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। हाँ 18 साल वो क्रॉस करा, 19 में ही लग गए। ये भी भगवान की दया है। और यहाँ आने के बाद तो फिर मोटा भाई का बहुत साथ था, इसलिए जो है एक ये है कि अपन जो है सही ढंग से रहे तो अपने को ये। और आप देखो ट्रांसफ़र वाली भी बात थी, वो मेरा ट्रांसफ़र छत्तीसगढ़ हो गया, कोंडागांव बस्ता यहाँ से जो 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर। और उस पीरियड में भी मदर भी यही, अब उसको के जने को लेके ने उधर जाना, मैंने कहा आप करे क्या यार, अब किसको पूछने जाए, क्या करें, भगवान को जो है निवेदन कर दिया कि अब देखना तो जाना है तो चले जाएंगे, नहीं जाना है तो कोई बात ही नहीं। फिर क्या हुआ कि फिर मैं पेटला जो है गया, वो जो है कर्मचारी नेता थे हमारे रिलेटिव मधु काका बाबा लगते हैं वहाँ, तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा चलो अपन, आप तो आवेदन दे दो मेरे को। मैं गया ही नहीं भोपाल, मैंने आवेदन दे दिया। नहीं फट दवे 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 वो। और इधर उस समय क्या है कि जयप्रकाश भी उनका भी था, बाबू सिंह जी के ये, तो उस पीरियड में इनको भी आवेदन दे दिया। उधर नेतागिरी से भी चला, नेता से। सबसे बड़ी बात ये है कि साल भर पूरा टेलीग्राम भी आवे वहाँ से कि इसको रिलीव करो, इंदौर से भोपाल से कि टेलीग्राम, जो वहाँ टेलीग्राम चलते थे, टेलीग्राम आते हैं कि इसको रिलीव करो। तो मेरा अधिकारी मेरे को रिलीव नहीं करे, उसने एक लेटर पहले ही छोड़ दिए थे कि मेरे यहाँ जो है ये वर्तमान में जो है अकाउंट, एक जो ट्रांसफ़र हुआ एज ए यूडीसी हो गया, मैं था अकाउंटेंट। उन्होंने कहा कि ये यूडीसी है ही नहीं और ये है अकाउंटेंट, तो जहाँ आपने ट्रांसफ़र करा वहाँ अकाउंटेंट की पोस्ट है कि नहीं, जो है उसको भी अधिकारी को लिख दिया कि आप यहाँ हमारा जो ये जो ट्रांसफ़र हुआ है ये अकाउंटेंट है और आपके अकाउंटेंट की पोस्ट हो तो सूचित करें, ताकि ट्रांसफ़र एज ए यूडीसी हो गया है। उसने भी कोई जवाब नहीं दिया साल भर तक। ये वहाँ से भी लेटर लिखे पर वो जवाब ही नहीं दे, क्या मालूम रास्ते में घूम जाए लेटर, क्या भगवान जाने। भोपाल की दया है, साल भर वहाँ से कोई लेटर ही नहीं आवे कि ये हमारे यहाँ पोस्ट खाली है कि नहीं है। और इधर जो है ये अधिकारी ने इनको लिख के दे दिया कि मैं इसको रिलीव नहीं करूँगा जब तक कि इसका पोस्टिंग ऑर्डर नहीं आएगा, मेरे यहाँ दूसरा आदमी नहीं आएगा। क्योंकि मैं 2-3 काम संभालता था, इसलिए जो है हमने कहा कि ऐसी स्थिति में मैं इस आदमी को रिलीव नहीं करूँगा। तो आप ये भगवान की दया है। अच्छा, ट्रांसफ़र कराने वाले अपने कांतिलाल जी थे, इनकी नोटशीट पे ही ट्रांसफ़र मेरा हुआ, 2 जने का। एक आदमी ने आवेदन दिया, उन्होंने कहा कि ये इनका जो है, वैसे मेरा जो प्रपोज था रतलाम का ट्रांसफ़र, मेरे को यहाँ से हटा के रतलाम करना, और एक दूसरे का था यहाँ से जाओ बस से, उसका जो है बस्तर था, पर उसका जो पहचान वाला वहाँ गया तो उसने इसको कहा कि यार इसको रतलाम कर दो। अब वो उसने मेरा ध्यान नहीं दिया कि ये भी जाएगा, तो मेरा बस्तर हो गया ना, उसका रतलाम हो गया, तो वो भी रतलाम गया नहीं वैसे, पर मैं जो है बस्तर के लिए अब खूब प्रयास किए लोगों ने, पर अपना ट्रांसफ़र नहीं हुआ। और वही जो जिस डेट को मेरा ट्रांसफ़र निकला था उस महीने की उसी तारीख को कैंसिल भी हुआ, साल भर बाद। ये भी एक संयोग है। संयोग है, 1 साल तक मेंटल और टेलीग्राम रहा। अधिकारी ने भी बहुत सहयोग किया, कहीं नहीं। फिर मेरे को क्या रखा था उनने कि जिस दिन तेरे को बहुत ही ज्यादा आ जाएगी तो तू भाग जाने का तेरे को। मेरे को क्या